राधे राधे मित्रों। कई लोग मुझसे एक सवाल बार बार पूछते हैं, पंडित जी रिश्ता तो आता है लेकिन बात बनते बनते बिल्कुल आखिरी स्टेज पर आकर रुक जाती है। कुछ लोगों की उम्र 30 पार कर जाती है, कुछ की सगाई होकर टूट जाती है और कुछ को लाख ढूंढने पर भी सही व्यक्ति मिल ही नहीं पाता। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ किस्मत की बात है या आपकी जन्म कुंडली पहले से ही पर्दे के पीछे कोई और कहानी बता रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब शादी में लगातार देरी होती है तो सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव इंसान पर नहीं, उसके परिवार पर आता है। सारे रिश्तेदार हर फंक्शन में वही चुभने वाले सवाल पूछते हैं, अरे बेटा शादी कब करोगे? अरे अब तो कोई लड़की देख लो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? घर वाले दिन रात चिंता करते हैं और धीरे धीरे इंसान खुद पर ही शक करने लगता है, खुद को ही दोष देने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। और हर बार वही कहानी चलती है, हर बार किसी नए इंसान से मिलना, शुरुआत से अपनी पसंद नापसंद बताना, उम्मीद लगाना और फिर अचानक से बात खत्म हो जाना। यह एक इमोशनल लूप बन जाता है जो अंदर से इंसान को थका देता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या मेरे नसीब में शादी का सुख है भी या नहीं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान में हर देरी का मतलब आपका दुर्भाग्य या कोई भयानक दोष नहीं। कई बार आपकी अपनी कुंडली कुछ ऐसी परिस्थितियां और एनर्जी फील्ड बनाती हैं जो आपके विवाह को एक सही समय और एक सही इंसान तक रोक कर रखती है। इसीलिए डरने या परेशान होने से पहले यह गहराई से समझना जरूरी है कि इस देरी का असली एस्ट्रोलॉजिकल कारण, साइकोलॉजिकल कारण क्या है। इसमें सबसे पहला और सीधा कारण है आपकी कुंडली का सप्तम भाव यानी 7th हाउस। जन्म कुंडली का ये 7वां घर सिर्फ शादी का घर नहीं होता। यह भाव आपके जीवन साथी, आपके कमिटमेंट और जीवन भर की पार्टनरशिप के बैलेंस को दर्शाता है। यह आपका व्यक्तित्व का आईना होता है। अगर यह भाव कमजोर हो, इस पर पाप ग्रहों का बहुत भारी प्रभाव हो या इस भाव पर कोई शुभ दृष्टि ना पड़ रही हो तो विवाह की पूरी प्रक्रिया बेहद धीमी हो सकती है। आप रिश्ते देखेंगे, परिवार वाले मिलेंगे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो हर रिश्ते को फाइनल होने से रोक रही है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी शादी कभी नहीं होगी। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आपका रास्ता सामान्य लोगों की तुलना में थोड़ा लंबा और जटिल हो सकता है। यह भाव बताता है कि आपको अपना पार्टनर ढूंढने में एक्स्ट्रा एफर्ट और सही एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अब सिर्फ 7th हाउस यानी विवाह भाव को देखना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उस भाव के मालिक यानी 7th लॉर्ड को भी देखना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि घर तो बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन उस घर का जो मालिक है वह खुद किसी परेशानी में फंसा हुआ है। कई बार लोगों की कुंडली में सप्तम भाव बहुत मजबूत होता है, लेकिन उसका स्वामी नीच राशि में चला जाता है, सूर्य से बेहद करीब होकर अस्त हो जाता है या फिर कुंडली के किसी कठिन भाव में जाकर बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में कुंडली विवाह का पक्का वादा तो करती है, लेकिन सही व्यक्ति और सही समय को काफी लंबा कर देती है। आप अक्सर ऐसे लोगों से टकराते हैं जो इमोशनली अवेलेबल नहीं होते या फिर जिनकी टाइमिंग आपकी लाइफ से मैच नहीं करती। लेकिन यहीं पर ज्योतिष का एक गहरा रहस्य छिपा है। यही वो कारण है जिससे कुछ लोगों के जीवन में विवाह भले ही बहुत देर से होता है, लेकिन विवाह के बाद उनका जीवन बहुत ज़्यादा स्थिर और सफल हो जाता है, क्योंकि वे और उनका पार्टनर दोनों समय के साथ पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे ज़्यादा चर्चित कारण पर। यह वो कारण है जो इंसान के दिमाग के साथ सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेलता है, शनि और राहु का प्रभाव। ज्योतिष में शनि को हमेशा डीले यानी देरी का ग्रह माना जाता है। शनि कोई दुश्मन नहीं है, वो एक सख्त टीचर है। वह आपको रोकता है, आपको परखता है और आपको परिपक्व बनाता है। शनि नहीं चाहता
कि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला लें जिसका पछतावा आपको जिंदगी भर रहे। इसीलिए वो आपकी शादी की उम्र बढ़ाता रहता है जब तक आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लायक नहीं बन जाते। दूसरी तरफ है राहु। राहु दिमाग में इल्यूजन यानी भारी भ्रम पैदा करता है। यह आपके अंदर एक परफेक्ट पार्टनर की ऐसी अवास्तविक चेकलिस्ट बना देता है जो असल में दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कभी राहु इंसान को बिल्कुल गलत रिश्ते की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित करता है, तो कभी एकदम सही और अच्छे रिश्ते में बेवजह का शक और अनावश्यक संदेह पैदा कर देता है जिससे रिश्ता बनता ही नहीं। जब ये दोनों ग्रह राहु और शनि विवाह से जुड़े भावों या उनके स्वामियों को एक साथ प्रभावित करते हैं तो विवाह की प्रक्रिया हद से ज़्यादा स्लो हो जाती है। राहु इंसान की उम्मीदें आसमान पर ले जाता है और शनि उसे जमीन की हकीकत दिखाकर काम को रोक देता है। यही भयानक द्वंद्व इंसान को ओवरथिंकिंग का शिकार बनाता है और बेहतरीन रिश्ते भी अपने हाथ से गवा बैठता है। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी और सबसे नुकसानदायक गलती करते हैं। जैसे ही कोई ज्योतिषी उनका चार्ट देखकर कह देता है कि आपकी शादी में देरी का योग है, इंसान तुरंत हार मान लेता है और सोच लेता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। सारा दोष ग्रहों पर डाल देता है। वह खुद कोई प्रयास ही नहीं करता। और यकीन मानिए, यहीं से आपकी असली समस्या शुरू होती है। हमेशा याद रखिए, कुंडली आपको सिर्फ एक संभावना यानी पॉसिबिलिटी बताती है, कोई सजा नहीं सुनाती। आपके जीवन के अंतिम निर्णय आज भी आपके अपने कर्म, आपके व्यवहार, आपके जीवन के चुनावों से प्रभावित होते हैं। लेकिन वो कदम आगे बढ़ाने से डर रहा है। कई बार गहराई से देखने पर पता चलता है कि विवाह में सबसे बड़ी रुकावट कोई ग्रह या दोष नहीं है, बल्कि हमारा अपना अतीत का डर है। कमिटमेंट लेने में होने वाली हिचकिचाहट, हमारी अपनी अत्यधिक अपेक्षाएं या सही समय पर निर्णय ना लेने पाने की हमारी अपनी कमजोरी है। आप खुद को बचा रहे होते हैं और नाम ग्रहों का देते हैं। इसीलिए अगर आपकी या आपके घर में किसी की शादी में लगातार देरी हो रही है तो सबसे पहले घबराना और खुद को कोसना बंद कीजिए। हर देरी कोई श्राप या दोष नहीं होती। कई बार यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति आपको एक गलत रिश्ते से, एक संभावित तलाक से बचाने के लिए और आपको बिल्कुल सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बस थोड़ा इंतजार करवा रही होती है। ज्योतिष का असली उद्देश्य आपके अंदर डर पैदा करना कभी नहीं रहा, बल्कि आपके जीवन में एक गहरी समझ पैदा करना है। जब आपकी अपनी समझ, सही समय, सही निर्णय और सही दिशा एक साथ एक पॉइंट पर मिलते हैं तो चाहे जो भी ग्रह हो, विवाह बिल्कुल सही समय पर और सही इंसान के साथ ही होता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेगा। अब मुझे नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताइए, आपके अपने अनुभव के अनुसार विवाह में देरी का सबसे बड़ा कारण आज के समय में क्या है? क्या ये समय की कमी है, बदलती परिस्थितियां हैं, या फिर आपको लगता है कि वाकई कुंडली का कोई कारण है? और अगर आप इस बात को पूरी गहराई से समझना चाहते हैं कि आपकी अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में विवाह को लेकर कौन सा ग्रह, कौन से भाव, कौन से हिडन ब्लॉकेज सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं, तो आप अपने पर्सनल और डिटेल कुंडली चार्ट के लिए हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हम साथ मिलकर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और इस देरी का सटीक समाधान ढूंढेंगे। राधे राधे।